नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। अभी हम रोडवेज कर्मचारियों की जो वर्कशॉप है वहाँ पर मौजूद हैं। जिस विभाग के कारण हरियाणा पूरा देश में जाना जावा है वो है रोडवेज विभाग, हरियाणा का रोडवेज विभाग। और आज इस विभाग का हाथ में काले झंडे आ गए। तो ये काले पहला भी हमने कुछ दिन पहला वीडियो चलाई थी, किलोमीटर स्कीम के तहत ये विरोध कर रहे थे, लेकिन आज फिर इनका हाथ में काले झंडे हैं। बाकी इस चीज़ का अपने पता है कि हरियाणा के अंदर बसों की कमी है, रोजगार का संकट है और बहुत सारी दिक्कत परेशानी है। लेकिन ये कर्मचारी हैं जिनका हाथ में कंडक्टरी का टिकट काटने वाला जोड़ा होना चाहिए था और बस पैस जिसका हाथ में स्टेयरिंग होना चाहिए था, आज इनका हाथ में काले झंडे दे दिए सरकार ने। तो के मांग है, के कारण है, क्या तय इकट्ठे हो रहे हैं, काले झंडे क्या तय ले रहे हैं, इन सारी चीजा ने लेकर इनके बातचीत करा। ये काले झंडे कैसे ठा लिया आपने, के मतलब के दिक्कत लगी सरकार? ये 28 और 29 तारीख को जो पीछे पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में 2 दिन की स्ट्राइक थी, राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक थी। उस दौरान हरियाणा रोडवेज में कुछ डिपुओं में कर्मचारियों और अधिकारियों पर हेड ऑफिस से सरकार ने मतलब उत्पीड़न किया है। उसके विरोध में आज हम 2 घंटे का ये प्रदर्शन कर रहे हैं काले झंडे दिखाकर। अच्छा, ये जो कर्मचारियों का उत्पीड़न कह रहे हैं, तो सरकार को जिस तरीके से मतलब विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का जनवादी अधिकार है, लेकिन सरकार ने ऐसा कदम कैसे उठाया? मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार है वो तालाबंदी की तरफ ले जा रही है हरियाणा रोडवेज को, जो एशिया में नंबर 1 थी। आज जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पे आज हमारे अधिकारीगण और नेतागण जो है हमारे 28-29 की हड़ताल को मतलब जिसमें सरकार ने उत्पीड़न की जो नीतियां अपनाई है उसके विरोध में, और हमारी जो रोडवेज का पेट्रोल पंप होते थे उनको भी इन्होंने मतलब ज़्यादा 25 रुपये पर लीटर रोडवेज में थोप के हम बाहर से लेने पे मजबूर हुए। आपके कितने मतलब कर्मचारी पे FIR दर्ज हुई है, कितनी संख्या कितनी है उनकी? संख्या तो 19 कर्मचारी हरियाणा में था, 19 कर्मचारी हैं ऐसे। 19 कर्मचारी और 5 GMO के खिलाफ जो सरकार ने मतलब एक्शन लिया है, तो उसके विरोध में और जो हमारी मांगे मानी गई थी सरकार द्वारा उनको लागू ना करके मतलब और दबाव बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, जो कर्मचारी ये सहन नहीं करेगा। और जो आने वाला समय है, जो साझा मोर्चा का आह्वान होगा, भाई सरकार ने ये भुगतना पड़ेगा। सरकार किसी गलत फैमिली में ना रहे, भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो एशिया में नंबर 1 ट्रांसपोर्ट होती थी उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, बच्चों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। भाई सरकार अगर परमात्मा सद्बुद्धि दे, इनको 10,000 बसें दे और 80-90 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलेगा रोडवेज में ही, तो भाई सरकार तो से हम आप ये बताइए कि जो कर्मचारियों पे FIR दर्ज हुई है उसने लेकर सरकार तक आपकी कुछ बातचीत हुई है या कुछ मतलब क्या? जो 28-29 मार्च 2022 की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उसमें सरकार ने अधिकारियों पर कर्मचारियों पर दमनकारी नीति अपनाई है, उसके ही विरोध में आज ये प्रदर्शन है। अगर हमने आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से अपील करते हैं भी कर्मचारी नेताओं पर ये दमनकारी जो नीति है लागू है, इसे बंद किया जाए। और जो परिवहन मंत्री कहता है कि ये जनता का विभाग है, जिसे कर्मचारियों को अपना गरीब साथी कहता है, इसे गरीब रथ के नाम से जो पुकारता है, भाई इसे रथ की लाज रखिए। आए दिन इस पर जो किलोमीटर स्कीम जो सरकार डाल रही है इस विभाग को बदनाम करने के लिए है। हमने पहले भी मांग करी और आज भी मांग करते हैं कि इस विभाग में किलोमीटर स्कीम को बंद कीजिए और सरकारी बसें डालिए ताकि बेरोजगार बच्चों को नया रोजगार मिल सके। और जो एक गुड़गांव में हमारा HRTC जो रोडवेज का अभिन्न अंग है, उसमें जो महाप्रबंधक है उसमें ठेकेदार को, जो प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा जो धमकाया गया, देखिए सरासर एक गुंडागर्दी पर जो ये ठेकेदार उदय है, हम उसका भी आपके मंच के माध्यम से विरोध करते हैं। ये जो धमकाया गया है ये आपने लगा कि ठेकेदार ने अपना लेवल पे किया है या सरकार की सह पे ये काम होने लग रहा है? देखिए ठेकेदार ने पहले भी उसमें काम किया है और उस ठेकेदार ने अपना नाम पलटकर दूसरे नाम से भी टेंडर लेने की कोशिश करी, और उसने दूसरा जो ठेकेदार है उसका जो एक प्रोपोजल होता है उसका पता करने के लिए जो GM को जिस तरह से धमकाया गया, हमें नहीं लगता कि एक ठेकेदार भाई इतना हो सकता है। कहीं ना कहीं वो किसी
अधिकारियों से या बड़े उससे या सरकार के आदमियों से ज़रूर मिला हुआ है। जब भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है, जो सारे हम एक अधिकारी को उसके ऑफिस में आकर वो धमकाता है, हम उसका विरोध करते हैं। और उस पर आपके मंच के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो जनता के लिए देखो कितना बड़ा, और सरकार कहती है कि हम जीरो बजट पे, भाई गुंडागर्दी तानाशाही, दूसरे राज्यों का भी उदाहरण देते हैं, भाई ये नहीं चलेगा। हम आपके माध्यम से कि एक अधिकारी को सरेआम उसके ऑफिस में ही इस तरह धमकाया जा रहा है, तो ये रोडवेज के लिए मतलब ये बदनाम करने की सरासर साजिश है। कैथल के अंदर कितनी रोडवेज बसों की कमी है, मतलब कैथल के अंदर कितनी बसें लगनी चाहिए? कैथल के अंदर आज के दिन कुल 83 बसें सरकारी ही नामात्र बची हैं। मतलब हमारे पास 175 बसों का जो कोरम होता था उसमें से आधी बसें ही रह गई है। आज देखिए जनता कहाँ से कहाँ जनसंख्या बढ़ गई है। जब 1994-95 की बात करूं, जब भी रोडवेज के अंदर 4844 बसें हुआ करती थी, आज मात्र 2532 बसें रोडवेज के अंदर बच गई हैं। इसलिए हम सरकार से अपील भी करते हैं आपके माध्यम से कि इस विभाग में लगभग 10,000 बसें डाल दी जाएं और एक बस पर 7 लोगों को रोजगार का कोरम बनता है। इसी तरह से अगर सरकार 10,000 बस डालेगी तो एक 70,000 जो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज आज तैयार हो गई है उसको रोजगार मिलेगा और सरकार को, एक जनता को या समाज को एक अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सकेगा और वो कर्मचारी इतना अच्छा कार्य करेंगे, सरकार को बहुत अच्छा करने भी मिलेगा। तो ये जो काले झंडे दिखा रहे हो, ये कितने टाइम के लिए दिखाओगे और क्या मतलब ये क्या मैसेज देना चाहते हो उससे? ये डिपो लेवल पे 2 घंटे का प्रदर्शन हमारा सरकार के खिलाफ। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भी एक तो बेड़े में 10,000 नई बसें डाली जाएं, एक बेड़े में पक्की भर्ती की जाए, वर्कशॉप में पक्की भर्ती की जाए। वर्कशॉप में कई सालों से भर्ती नहीं हो रही है, जो हमारे मैकेनिक हैं वो बहुत कम संख्या में हो गए हैं, जिससे गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही हैं। पहली बात तो गाड़ियां ही नहीं रही हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो सरकार से अपील है कि वर्कशॉप के अंदर पक्की भर्ती की जाए, जो परिचालक की कमी है उसमें पक्की भर्ती की जाए और जो NPS है इसको बंद करके पुरानी पेंशन लागू की जाए। ये हमारी सरकार से अपील है, इसी का विरोध प्रदर्शन किया। तो आप ये बताइए बलवान जी कि मान लीजिए अगर सरकार आपके कर्मचारियों पर जो FIR की है अगर वो वापस नहीं लेती तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? जो सरकार ने हिटलरशाही और तानाशाही नीति को अपनाया है, जो प्रदेश के साझा मोर्चा के राज्य के नेताओं पर FIR दर्ज करी है, सरकार ने समय रहते हुए FIR वापस नहीं ली तो आने वाले समय में साझा मोर्चा मीटिंग बुला करके कोई बड़ा आंदोलन कर सकता है। अभी कितने कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल में शामिल हैं आसपास? हड़ताल के अंदर प्राइवेट ने छोड़कर सरकारी कर्मचारी जितने टोटली सारे शामिल थे और इसी से बुखला करके सरकार ने जो है ये जो अभी जो अत्याचार करने की कोशिश करी है, कर्मचारियों पर चार्जशीट जारी करने की कोशिश करी है, इसलिए करी है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, ये हड़ताल जो 4-5 मुद्दों के ऊपर थी। नंबर 1 तो पुरानी पेंशन बहाल की मांग थी, कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं उनको एक नीति बनाकर सरकार पक्की करे। जबकि ये सरकार आने के बाद सरकार ने जो पहली नीति है सारी की सारी वापस ले ली और इस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। इसलिए हम मांग करते हैं कि एक नीति बनाकर इन सबको पक्के करो। चौथी बात हमारी ये है कि 10,000 बसें इसमें शामिल करो, क्योंकि आज केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार 60,000 रुपये एक बस है, लेकिन उसके अनुसार आज 3 करोड़ तो भी ऊपर जनसंख्या इंडिया की है, हरियाणा की है, तो उसके अनुसार जो आज बसों की कम से कम 18,000 की जरूरत है, लेकिन हमने 10,000 की मांग की है। और कितनी बस चल रही है हरियाणा में अगर देखा जाए? 2500 कुछ बता रहे थे शायद। आज पूरे हरियाणा के अंदर 2532 बसें हैं टोटल, और जिसके अंदर अभी मार्च के अंदर जो है बहुत सी बसें ऐसी हैं जो कंडमनेशन के ऊपर चल रही हैं और सरकार ने एक्सटेंशन दे रखी है, जबकि मार्च के बाद जो है 700-800 बस रह जाएंगी। हमारी सरकार से इसलिए मांग है कि बार बार सरकार एक बात कहती है कि 809 बस आएंगी, अभी बजट के अंदर भी 2000 बसों का किया है कि हम 2000 बसें लेके आएंगे, लेकिन हमारा कहना उल्टा है कि सरकार जो रिप्लेसमेंट की बसें हैं वो भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही और दूसरी नहीं आने की दूर की बात है। ठीक है, ये काले झंडे सरकार ने जो हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उसके अंदर हमारे कर्मचारियों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए और तानाशाही रवैया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने आज ये 2 घंटे का हर डिपो पर हमारा ये रोष प्रदर्शन। ये पूरा हरियाणा में? पूरा हरियाणा के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई देख सको जो 4800 बसा तय घटका 2532 बस रहेगी और उनमें तय भी मार्च में कहूँ 700-800 बस रह जाएंगी, उनमें तय भी बहुत सारी बस कंडम है।
जिस विभाग का पूरा देश में डंका बाजे करदा, आज वो विभाग पूरा कंगाली की कगार पर खड़ा है। ये कर्मचारी लगातार रुक के मर का यह बात कहने लग रहे हैं और काले झंडे दिखाने पर सरकार ने मजबूर हैं। लगातार मांग कर रही है कि किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बस जो कंपनियां उनसे तो ठेका दिया जावे, लेकिन सरकारी विभाग में जो भर्ती होनी चाहिए वो नहीं होती। जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ानी चाहिए वो नहीं बढ़ाती। तो अब आगे देखने वाली बात होगी। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो उसने शेयर और लाइक जरूर कर दियो। धन्यवाद।